गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 39 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में हिंदी पाठ्य पुस्तक अंकुश का 3 चैप्टर 2 सिंहों वाली परी कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आपने पढ़ा था कि लेखक के दादाजी घर में पशु पक्षियों को पालते थे। उनमें एक छोटी सी काली बकरी भी थी जो लेखक की सबसे प्रिय थी। वह बकरी लेखक के साथ उसके घर में आई थी। आज हम बच्चों लेक्चर 39 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। बच्चों, आपने पढ़ा था कि लेखक बकरी को बिस्किट देते हैं, बकरी खाती है और उनके पाँव के पास बैठ जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब लेखक उठते हैं तो वह भी उठती है और उनके साथ साथ चलने लगती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अपने घर जाओ, मैंने उससे कहा, परंतु वह मेरे चारों ओर ही नाचती रही। लेखक ने बकरी को कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन वह बकरी उनके चारों तरफ नाचती रही। मैंने सोचा कि इसका घर भी उस पार होगा, सो उसे अपने साथ साथ आने दिया। नहर के पास पहुंचकर मैंने महसूस किया कि धारा की तेजी में उसकी टांगें लड़खड़ा जाएंगी, सो उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इस पार आकर मैंने उसे नीचे रख दिया, इस आशा में कि अब वह अपने घर की ओर चल देगी, परंतु उसने अपना कोमल शरीर मेरी टांग से रगड़ना शुरू कर दिया। लेखक ने उस बकरी को कहा अपने घर जाने के लिए, लेकिन वह बकरी घर ना जाकर वह लेखक के चारों तरफ नाचती रही। लेखक ने सोचा कि शायद बकरी का घर भी उस पार होगा और लेखक अपने साथ उस बकरी को आने दे रहे हैं। लेकिन नहर के पास पहुंचकर लेखक ने यह महसूस किया कि नदी की धारा में उसकी टांग लड़खड़ा जाएगी, इसलिए लेखक ने उसे बाहों में उठा लिया और फिर इस पर आकर उसे नीचे रख दिया कि इस आशा में कि वह अपने घर की ओर चल देगी। लेकिन वह बकरी फिर अपना कोमल शरीर लेखक की पैर से टांग में रगड़ना शुरू कर देती है। अब मैं तेज तेज चलने लगा। उसकी टांगें जो मुझे कमज़ोर लग रही थी उनमें भी स्फूर्ति आ गई। मेरे साथ कूदती फांदती वह हमारे घर के फाटक के पास आ गई। अब और चारा भी क्या था, मैं उसे उठाकर भीतर ले गया और दादाजी की सेवा में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वह बकरी अपने घर न जाकर लेखक के साथ चल रही थी। लेखक के साथ वह उनके घर के फाटक के पास आ गई। अब लेखक के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो उन्होंने उठाकर उस बकरी को अपने दादाजी की सेवा में ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी थे उनमें एक बकरी भी शामिल हो गई। कुछ ही देर बाद बरामदे में उसे एक प्लेट में दूध पीते हुए देखकर दादी जी बोली, एक और आ गई। मैं तुम दोनों को कह कर थक गई, पर मेरी कौन सुनता है। अरे इस घर में अब और पशु पक्षी लाने बंद करो। टोटो की शैतानियों से हुए नुकसान के कारण दादी जी की यह आपत्ति सही भी थी। आमतौर पर दादाजी ही पशु पक्षी ले आया करते थे। अगर दादी जी को पता लगता कि मैं भी चिड़ियाघर में इनकी संख्या बढ़ाता रहता हूँ, तो वह मुझे फौरन पुनः बोर्डिंग में डालने की बात करती। दादाजी को यह बात मालूम थी, सो ऐसे अवसरों पर वह सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते थे। इस समय भी उन्होंने वही किया और बोले, तुम्हारे लिए ही तो ले आया हूँ यह बकरी का बच्चा। जानवरों को देखकर लेखक की दादी नाराज होती थी, उन्हें गुस्सा आता था। और दादाजी पशु पक्षी को तो लाते ही थे, उनमें
लेखक भी शामिल रहते थे। लेकिन लेखक जानते थे कि अगर दादाजी के साथ दादी को पता चल गया कि मैं भी चिड़ियाघर की तरह इनकी संख्या बढ़ा रहा हूँ, तो उन्हें डर था कि कहीं दादी उन्हें फौरन बोर्डिंग में न डाल दे। और दादाजी को भी यह बात पता थी, इसलिए वे जब भी कोई नया जानवर आता, दादाजी उसका बोझ अपने कंधों पर ले लेते। और आज भी जब बकरी को लेखक लाए हैं, तो दादाजी ने भी यह बोझ अपने कंधों पर ले लिया और उन्होंने दादी से कहा कि यह बकरी का बच्चा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बकरी का दूध वात के दर्द के लिए लाभदायक रहता है। अब दादी जी क्या कहती, उन्हें पता था कि अभी इस बच्ची को दूध देने योग्य होने में समय लगेगा, परंतु यह भी जानती थी कि दादाजी ने उन सब प्रश्नों के उत्तर पहले ही से ही सोच रखे होंगे। हाल ही में मैंने परियों की एक कहानी पढ़ी थी, सो उसी के आधार पर मैंने इसका नाम नीलम परी रख दिया। नीलम बिल्कुल परियों की भांति ही बिना स्वर किए इधर उधर फुदकती, मानो हवा में तैर रही हो। मैंने उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांधी, जिससे मुझे हर समय यह पता रहे कि वह कहाँ है। तो बच्चों, लेखक ने उस बकरी का नाम एक परियों की कहानी पढ़ी थी, उसके आधार पर उसका नाम नीलम परी रख दिया। वह बकरी भी बिल्कुल परियों की तरह है, इधर उधर बिना स्वर किए इधर उधर फुदकती। उसके गले में लेखक ने एक छोटी सी घंटी बांधी ताकि उन्हें पता चले कि वह कहाँ है। तो बच्चों, आज आपने इस कहानी में यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। आज के लिए धन्यवाद।